जय श्री सीताराम जी। जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। दोस्तों, अगर हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ पूरे विधि और नियम से किया जाता है तो मनुष्य की नामुमकिन इच्छा भी पूरी हो जाती है। मनुष्य का हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के प्यारे प्रभु श्री संकट मोचन हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। हम सभी के प्यारे प्रभु श्री संकट मोचन हनुमान जी व्यक्ति के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देते हैं। उनके लिए हर असंभव कार्य संभव है। वे कठिन से कठिन कार्यों को भी क्षण भर में कर देते हैं। दोस्तों, जब हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो उस दौरान ना कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ होती है जिससे लगता है कि कहीं हमारा संकल्प टूट न जाए। क्योंकि जब हम सभी संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो हम सभी का एक ही इच्छा होता है कि हमारा संकल्प बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाए। तो जब हम संकल्प लेकर पाठ करते हैं ना, या फिर हनुमान जी का कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो मेरे साथ ये चीज है ना अक्सर होता है, जो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं इस वीडियो में। और हमें लगता है कि 95% लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी ना वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आज ना जो हम फील किए हैं हनुमान चालीसा संकल्प के दौरान या हनुमान जी के अनुष्ठान के दौरान, जो कोई पूजा का अनुष्ठान करते हैं उस दौरान जो हम फील किए हैं ना, आप सभी को वही बताने वाले हैं। हम ना जब भी हनुमान जी का कोई अनुष्ठान किए हैं या फिर हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ किए हैं, तो जितना बार अनुष्ठान किए हैं ना उतना बार मेरा अलग अलग अनुभव रहा है। तो एक बार की बात बताते हैं आप सभी को। एक बार मेरा रात्रि का अनुष्ठान चल रहा था, जो 10 बजे के बाद का अनुष्ठान किया जाता है ना संकल्प लेकर पाठ, वही था मेरा। 21 दिन का अनुष्ठान था। तो मेरा बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ ना कि मेरा 3 दिन का पाठ बचा हुआ था और सुबह से ही ना मेरा तबीयत खराब हो गया। अचानक बॉडी में, मतलब उसको बुखार भी नहीं बोल सकते, बुखार भी नहीं आया था, बॉडी में इतना पेन लग रहा था ना कि मतलब कोई भारी चीज से हमको दबाया जा रहा है और हमको उठने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। और सुबह अगर आप रात में संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो आपको सुबह भी तो पूजा करना होता है टाइम से ना, भोग वगैरह लगाना रहता है प्रभु को। तो वही हमको लगाना था। हम सोच रहे अब कैसे करे, कैसे, मतलब उठ ही नहीं पा रहे थे, इतना बॉडी में पेन था, लग रहा था कोई जोर से दबाया जा रहा है हमको। तो फिर प्रभु से प्रार्थना किए कि हे प्रभु मेरी मदद कीजिए, हमको मतलब अजीब सा फील हो रहा है, मेरा संकल्प ना टूटे, ऐसी कृपा कीजिए। फिर बहुत मुश्किल से कोशिश करके उठे, फिर सुबह का पूजा दिए। दिन भर मेरा वही सिचुएशन रहा। रात को जब हम 10 बजे पूजा करने बैठे, एकदम मन नहीं कर रहा पूजा करने का, लग रहा है कि हम पूजा कर ही नहीं पाएंगे, खड़ा ही नहीं हो पा रहे थे। तो हम सोचे उतना देर हम बैठेंगे कैसे, 1-1.5 घंटा लग जाता है पूजा करने में। फिर बहुत मुश्किल से, बहुत कोशिश करके प्रभु का नाम जप करते रहे, राम 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 सीताराम सीताराम, क्योंकि वो नाम से बहुत शक्ति मिलती है आपके अंदर। तो नाम जप करते रहे और बहुत मुश्किल से पूजा पर बैठे। फिर पाठ किए और पता है जब पाठ खत्म हुआ, पूजा कंप्लीट हुआ, हम रूम में आए, उसके बाद वो बॉडी का पेन कहाँ गया, जो भारीपन लग रहा था वो कहाँ गया, पता ही नहीं। मतलब सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ऐसा ना अक्सर लोगों के साथ होता होगा कि जब वह संकल्प लेते होंगे, चाहे 11 दिन का, 21 दिन का, 7 दिन का, 41 दिन का या फिर 90 दिन का, तो उस दौरान ना एक बार ऐसा टाइम आएगा कि आपको ना एकदम से बॉडी में अजीब फील होगा, एकदम से लगेगा ना कि आप पूजा कर ही नहीं पाएंगे, आपका संकल्प टूट जाएगा, ऐसा लगता है। आपको ना बैठने का इच्छा करेगा, ना उठने का इच्छा करेगा, कुछ भी आपको इच्छा नहीं करेगा। तो ये जो हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ होता है ना, वही हावी हो जाता है। तो अगर राम नाम का आप जप करते हैं तो आपको उस चीज से निपटने में ना जो हेल्प मिलता है राम नाम के जप से। और संकल्प के दौरान एक बार तो परीक्षा की घड़ी आती ही आती है। अगर उस चीज से आप निपट के संकल्प आप कंटिन्यू करते रह गए पाठ, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे।
मेरे साथ हर बार ऐसा होता है। एक बार हम 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, तो भी हो रहा था, पाठ करते करते लग रहा कोई हमको दबा रहा है, जोर से दबाया जा रहा है, भारीपन लगने लगा बॉडी में, लग रहा था अब उठ जाए अब उठ जाए। लेकिन फिर भी प्रभु से ही प्रार्थना की कि प्रभु आप देख लीजिए कि सब कुछ अच्छा से हो जाए। और अभी सुंदरकांड का फिलहाल में पाठ किए थे संकल्प लेकर। उस टाइम भी एक दिन ऐसा हुआ था ना कि तो ब्रह्म मुहूर्त में हम कर रहे थे, तो उस दिन भी हमको उठने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि 4 से 6 के बीच पाठ खत्म हो जाना चाहिए। तो हम 4 बज गया, उठने का मन ही नहीं कर रहा, लग रहा कोई हमको बॉडी को जकड़ दिया है। लेकिन प्रभु से प्रार्थना की, उन्हीं से की, क्योंकि सब कुछ तो वही बेड़ा पार करने वाले हैं। तो उनकी कृपा से और आशीर्वाद साथ से मेरा सुंदरकांड का भी पाठ अच्छे से हुआ। 108 हनुमान चालीसा का जो पाठ किए तो वो भी हुआ। मतलब जितना भी संकल्प लेते हैं हम, उसके दौरान ऐसा सिचुएशन आता है, कुछ ना कुछ होता है ऐसा। क्योंकि संकल्प का मतलब ही होता है कि आप अपनी मनोकामना के लिए दृढ़ निश्चय कर रहे हैं। तो आप जब संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प के दौरान एक बार तो परीक्षा की घड़ी आएगी ही ना, क्योंकि अगर आपका विश पूरा होने वाला है, आप अगर अपनी विश के लिए संकल्प लिए हैं, तो प्रभु तो आपकी परीक्षा लेंगे। हम सबकी परीक्षा लेते हैं कि आप अपने विश के लिए कितने दृढ़ हैं, आपका विश आपके लिए कितना मायने रखता है। तो इसकी जांच तो करेंगे ही ना प्रभु। तो अगर आप सभी के साथ ऐसा होता होगा ना, कुछ भी होता होगा, जैसे मन बेचैन हो जाना, या फिर आपको पूजा करने का मन नहीं करता होगा, या फिर कुछ भी होता होगा, तो उस समय ना आप डटे रहिएगा, प्रभु का नाम जप कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, और एकदम से डटे रहिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि उसके बाद ही आपके सफलता के दरवाजे खुलेंगे। हर किसी के जीवन में आता है। आप हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में उथल पुथल आएगा। आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे तो आपके घर में झगड़े हो जाएंगे, या फिर कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे लगेगा ना कि हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा होगा ही नहीं। लेकिन उस समय भी आपको प्रभु से प्रार्थना करना है और नाम जप करते रहना है, क्योंकि नाम जप में बहुत ताकत है। जहाँ राम का नाम लिया जाता है, हम सभी जानते हैं कि वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो जो हमारे अंदर जो रहता है ना, हमारे बाहर चाहे समस्या हो चाहे हमारे अंदर हो, जैसे हम अपने मन से जूझते हैं ना, तो अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारे मन की जो उलझने होती है, जो हमारे अंदर जो 4 चीज बैठा हुआ है ना, काम क्रोध मद लोभ, उससे ना हम लोग जीत जाते हैं नाम जप से। तो आप सभी ना ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। एक बात बताए आप सभी को, आप सभी ना सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आप सोचेंगे भी कि ऐसा भी होता है। एक बार ना हम हनुमान जी का एक उपाय शुरू किए थे, लॉन्ग वॉक का उपाय था। तो उपाय शुरू किए थे ना, तो जिस दिन हम स्टार्ट किए थे तो अच्छे से सब कुछ पूजा वगैरह हो गया था। और शाम के टाइम पता है क्या होता है, जो हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, जो हम लोग के बीच में प्रभु के पास उतना झगड़ा उगड़ा नहीं होता है, ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों हम लोग के बीच इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ। हम सोचे कि आखिर हम ऐसा किए क्या कि मतलब आज जितना हम लोग के बीच झगड़ा हो रहा है। तो मतलब मन एक पल के लिए घबरा गया था, लेकिन उस दिन जो था ना, उसी दिन झगड़ा, उसके बाद अभी सब कुछ नॉर्मल रहता है। और अचानक से झगड़ा हुआ था, मतलब रीजन भी समझ में नहीं आया। तो ऐसा तब होता है, अगर आप कोई उपाय करते हैं, चीज हम फील किया तो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा तब होता है जब आपके घर में ज्यादा निगेटिविटी होता है ना, और जब आप कोई उपाय करते हो, तो जब हम उपाय करते हो तो उससे ना निगेटिविटी कटता है। तो अगर निगेटिविटी फास्ट कटता है तो कहीं ना कहीं किसी पे हावी होगा। तो वो चीज क्या हुआ ना कि जैसे हम उपाय किए, तो अगर आप सच में दिल से उपाय करते हो ना और पूरे भाव से करते हो, तो जो आपके घर की निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ना। तो वही इफेक्ट जो पड़ा था ना, उसी वजह से हम लोग के बीच बहुत झगड़ा हो गया था। और लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। मेरा घर भी बहुत अच्छा हो गया, मतलब एकदम रिलैक्स लगा घर में आने के बाद। रिश्ते भी काफी अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ये सब ना मेरे प्रभु की कृपा है, क्योंकि वो नहीं रहेंगे ना, अगर वो नहीं होंगे तो एक होता है ना कि हम तो एक क्षण की कल्पना भी ना करें उनके बिना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि दोबारा जीवन दान देना, तो मेरे प्रभु हमको दोबारा जीवन दान दिए। सब कुछ उन्हीं का है। मेरा हर क्षण हर पल हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। आप सभी ना
बस अपना सच्चा कर्म कीजिए। हम पता है अपने कर्म पे ही ध्यान देते हैं, बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा हर कदम सच्चे कर्म की ओर उठे, मेरे से भूल कर भी किसी का मन ना दुखे भगवान। बस यही हम सोचते हैं, क्योंकि मान लीजिए कुछ गलत करते हैं तो दुनिया को तो हम जवाब दे सकते हैं, दुनिया के सामने हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम उनका सामना कैसे करेंगे कुछ गलत करके। तो बस आप सभी ध्यान रखिए कि अगर सच में आप हनुमान जी को मानते हैं तो अपना कर्म सही रखिए। आपके आसपास वाले आपके साथ क्या करे वो छोड़ दीजिए, प्रभु देख लेंगे, लेकिन आप अपना कर्म सही रखिए और प्रभु पर सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ। अगर कोई कुछ आपके बारे में गलत भी बोलता है तो उसको कुछ बोलने से पहले एक बार आप प्रभु को याद जरूर करें, उसके बाद ही कुछ बोले। क्योंकि अगर आप प्रभु को याद करेंगे ना, तो अगर वहां पे बोलना जरूरी होगा तो प्रभु आपको बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, और नहीं जरूरत होगा तो आपको बोलने नहीं देंगे। एकदम ये 100% सही है। ये चीज ना हम फील करते हैं, और पता है हम आप सभी को हमेशा बताते हैं जो हम फील किए आप सभी के साथ वही शेयर करते हैं। तो आप सभी ना प्रभु पर अटूट विश्वास रखिए, राम नाम का जप कीजिए और सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दीजिए, और अपना कर्म सच्चा रखिए, सब अच्छा होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो आप सभी हमारे साथ मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।